चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 12 में एक डाउट आया है, पुरानी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 12 है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, 3:2 का उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कैपिटल्स दिए हैं, एक्स की 8 लाख, वाई की 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको 5% पर एनम पे मिलता है। वाई को एक एनुअल सैलरी, पूरे साल की सैलरी 60,000 रुपये मिलती है, विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन। अब देखो, सैलरी पार्टनर विड्रॉ करता है या नहीं करता, उससे तब फ़र्क पड़ता है अगर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना हो, तभी तो हम ड्राइंग दिखाएंगे। ड्राइंग की एंट्री क्या होती है? ड्राइंग की एंट्री से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है, वो पार्टनर और बैंक के अकाउंट में फ़र्क पड़ता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होती है ना ड्राइंग की एंट्री, तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में हमें वो करना ही नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, जर्नल एंट्रीज नहीं पास करनी। तो ये इन्फॉर्मेशन बस हमें कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, ठीक है। Profit for the year ended 31st March 2019 before interest on capital, but after charging Y's salary amounted to rupees 2,40,000. अब देखो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हर प्रॉफिट जो हमें दिया जाता है वो यूजुअली बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दिया जाता है, क्योंकि वो प्रॉफिट को पहले हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बाद में हम फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह उसमें से निकालते हैं। अप्रोप्रिएशन और जो अपना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है उसमें डिफरेंस तो क्लियर होगा ही। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? वो चीज़ जो हमें पे करनी होती है। जैसे अगर मुझे सैलरी मिले और मैं किराए के घर में रहती हूँ, तो किराया तो मुझे देना ही देना है, ठीक है, वो तो मुझे देना ही देना है। मकान मालिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे तनख्वाह मिली नहीं मिली, उसको बस अपना किराया चाहिए। तो ऐसी चीज़ें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, ठीक है, जो पे करनी होती है। दूसरी चीज़ होती है अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। किसी मॉल में सेल लगी है, मुझे वहाँ से कुछ सामान ख़रीदना है, तो वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट का एक डिवीज़न है, प्रॉफिट का एक यूजेज है, बट कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर मुझे तनख्वाह ना मिले तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं सेल का फ़ायदा नहीं उठा सकती। ये सिंपल सा डिफरेंस क्लियर रखना अपने दिमाग में, उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले जो प्रॉफिट है वो गिवन है, बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी, मतलब इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कुछ नहीं किया गया, लेकिन वाई की सैलरी इसमें चार्ज कर दी गई है, मतलब वाई की सैलरी प्रॉफिट में से निकाल दी गई है। उसके बाद जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है वो 2,40,000 है। बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कुछ मतलब नहीं है, उसको कुछ नहीं किया, अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कुछ किया ही नहीं है, तो ये बस कंफ्यूज करने के लिए ये लाइन दी है। आफ्टर, इससे फ़र्क पड़ता है कि जो कर चुके हैं उसी से फ़र्क पड़ेगा ना, जो किया ही नहीं है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। वाई की सैलरी निकालने के बाद जो प्रॉफिट है वो 2,40,000 है। अब पार्टनर की सैलरी क्या होता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है? नहीं। तो इन्होंने पहले से क्यों निकाली उसकी सैलरी? गलत बात। क्यों निकाली? हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम सिंपली समझेंगे कि 2,40,000 में से इन्होंने पहले ही 2,40,000 प्रॉफिट तब आया जब ये वाई की सैलरी ऑलरेडी जो 60,000 है वो डिडक्ट कर चुके हैं। क्यों कि इन्होंने डिडक्ट ऐसे ही बस बिना बात के, पहले से थोड़ी डिडक्ट करेंगे, अकाउंट में अच्छे से ट्रांसफ़र करेंगे, तब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिडक्ट करेंगे। उससे पहले नहीं करके रखते हम कोई भी चीज़, नहीं तो अगर सब कुछ अकाउंट बनाने से पहले ही करना है तो फिर अकाउंट बनाने का क्या फ़ायदा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे 2,40,000 प्लस 60,000, यहाँ तक क्लियर है। जो इन्होंने बिना बात के जो माइनस कर दी थी ना चीज़, उसको मैंने क्या किया, प्लस कर दिया। अब आगे क्या है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज़ टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। मैनेजर की कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मैनेजर को कमीशन हमें पे करनी होती है, तो मैनेजर की कमीशन है प्रॉफिट का 5%, ठीक है। अभी हमने प्रॉफिट क्या निकाला, 2,40,000 में जब हमने वाई की सैलरी 60,000 ऐड कर दी तो 3 लाख का हमारा आया, क्या आया, 3 लाख का प्रॉफिट, 3 लाख का आ गया। अब सबसे पहले हमने क्या करते हैं, सबसे पहले अपने चार्जेस ख़त्म करते हैं। अभी बताया ना,
सैलरी आएगी तो सबसे पहले क्या करेंगे, चार्जेस को निपटाएंगे, किराया वगैरह देंगे, रेंट देंगे, ये सब चीज़ें देंगे। तो 3 लाख का हमारा प्रॉफिट था, 5% मैनेजर को देनी थी कमीशन। 3 लाख का 5% कितना बना, 3 लाख का 5% बना, 3 लाख का 10% कितना होता है 30,000, उसका आधा कर लो, 5% निकालना तो 15,000 आ गया, 30,000 का आधा 15,000 मैनेजर को ये कमीशन देनी थी। जाहिर सी बात है देने के बाद प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, तो मैंने 15,000 माइनस कर लिया। बेसिकली मैंने क्या किया, जो भी चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट है वो यूजुअली उनसे हम निपट लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उनसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही निपट लेते हैं। बट इस केस में क्या हुआ खास, इस केस में ये हुआ कि इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये निपटे ही नहीं पहले उससे, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सी बात समझेंगे, उसमें नहीं निपटे तो कोई बात नहीं, हम अब निपट लेंगे। एक तो इन्होंने सैलरी बिना बात के माइनस कर दी पहले ही, वो तो अप्रोप्रिएशन थी, उससे क्यों पहले निपट लिए, तो उसको ऐड करेंगे। फिर जिससे निपटना चाहिए था इनको, मैनेजर्स कमीशन, जो 3 लाख के ऊपर 5% लगेगी, प्रॉफिट के ऊपर 5% लगनी थी जो, वो निकाली हमने, उसको माइनस कर लिया। अब हमारे सारे चार्जेस सेटल्ड है, ठीक है। इसके बाद मेरा प्रॉफिट आ गया 2,85,000 का, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा, सिंपल सा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे पार्टनर्स को 5% पे, 8 लाख का 5% कितना आएगा, 8 लाख का 10% 40,000, उसका आधा कर, सॉरी 8 लाख का 10% 80,000, उसका आधा कर लो 40,000, 6 लाख का 5% 60,000 का आधा 30,000, 40, 30, 70,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब देखो वाई की सैलरी इन्होंने खाली फोकट में पहले ही माइनस कर ली थी, तो पहले तो हमने उसको प्लस किया, ठीक है। अब हम वाई की सैलरी वैसे दिखाएंगे जैसे एक्चुअली दिखानी चाहिए थी इनको, वाई की सैलरी इनको ऐसे टू वाई सैलरी अकाउंट करके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 60,000 की ऐसे दिखानी थी, तो वो दिखाई, जैसे जो होना चाहिए वैसे किया। अब क्या किया, खर्चे सारे ख़त्म हो गए, और तो कोई खर्चा अप्रोप्रिएशन चार्ज कुछ नहीं रह गया ना, चार्ज हमने पहले ही निपटा लिए थे, अप्रोप्रिएशन अब हमने निपटा लिया, सारे दे दू दिया जो देना था। अब क्या रह गया, अब बस 2,85,000 में से ये 1,30,000 गया, तो कितना बच गया 1,55,000 का प्रॉफिट। 1,55,000 के प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में बांटेंगे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 गिवन है, बांट दिया बस। 1,55,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 31,000, 31,000 इंटू 3 किया तो 93, इंटू 2 किया तो 62, ऐसे ही निकालते हैं ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कैसे करते हैं, जो प्रॉफिट आया 3:2 में बांटना है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, इंटू 3/5 इंटू 2/5 ऐसे करते हैं ना। तो मैंने सबको पहले 5 से डिवाइड कर लिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। सिंपल सी बात मैंने क्या की कि जो हमारे पास x होता है, x अगर सपोज़ x मेरा प्रॉफिट है, तो हम क्या करते हैं, x को सपोज़ मुझे 2:3 के रेशियो में बांटना है, मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले पार्टनर का प्रॉफिट कितना आया जाता है x इंटू 2/5, x इंटू 3/5, तो मैंने भी यहाँ पर भी यही किया है। बस स्टेप कैसे लगाया, मैंने पहले ही डिवाइड कर लिया दिमाग में 5 से, तो 5 से डिवाइड करने पर मुझे पता चल गया कि 31,000 आया, फिर 31,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पहले पार्टनर का आ गया, क्योंकि इनका रेशियो 3:2 था, उल्टा था जो मैंने इसमें लिया है उसके। और फिर जो 31,000 था उसको इंटू 2 कर दिया तो मेरे पास इस वाले का आ गया। इंटू 5 वाला स्टेप मैंने कॉमन ले लिया, बार बार जब डिवाइड 5 से ही करना है सेम चीज़ को, तो बार बार सेम चीज़ को 5 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं बनता ना, बस। और वर्किंग नोट में मैंने बता दी कि मैनेजर्स कमीशन मैंने कैसे निकाली वो तुम्हें तो समझा ही दिया है कि 2,40,000 लिया प्लस 60,000 किया, ये मेरा प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट का 5% निकाला तो 3 लाख का 5% 15,000 मेरा मैनेजर की कमीशन आ गई। सिंपल, बस ध्यान से करना है क्वेश्चन, और कोई बड़ी